नमो सिद्धाय नमो सिद्धाय नमो आयरियाणं नमो आयरियाणं नमो उवज्झाय नमो उवज्झाय नमो लोये तवशाहुनं नमो लोये तवशाहुनं ऐसो पंच हड़मोयारो सवपावपनाशिनो मंगलालं च सब्बेशिं परमं हो मंगलम जय बोलो अहिंसा परमो धर्म की। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की। पूज्य मुनि श्री 108 निर्भीक सागर जी महाराज की। बात पापों को छोड़ने की है। सच्चे अर्थों में यदि देखा जाए तो धर्म और कुछ नहीं करता। पापमय जीवन को पुण्यमय बना लेना ही धर्म की आराधना है। हम सब अनादि के संस्कार से पापमय जीवन जी रहे हैं, पर मुश्किल ये है कि हम पापमय जीवन जीते हुए भी ये नहीं समझ पाते हैं कि हमारे जीवन में कहीं कोई पाप है। अगर किसी व्यक्ति से पापी कह दिया जाए तो उसे ऐसा लगेगा जैसे कोई गाली दे रहा है। लगेगा कि नहीं लगेगा? हाँ बोलो, है ना? धर्मी कह दे तो बहुत अच्छा लगता है, पर पापी शब्द चुभ जाता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर कोई तुम्हें पापी कह दे तो गलत है क्या? जिसके जीवन में पाप है, जिसका जीवन पापमय है, वो पापी है ना। और जब तक अपने आप के पाप को नहीं जानोगे, अपने अंदर के पाप को नहीं पहचानोगे, अंदर से ये बात नहीं आए कि मेरा जीवन पापमय है, तब तक पाप से मुक्ति कैसे मिलेगी? मिलेगी क्या? 4 बातें आज आप सबसे कहूंगा। पापमयी जीवन के लिए पापमय होना, पाप करना, पाप भोगना और पाप बांधना, ये पापमय जीवन का रूप है। और दूसरा पाप मुक्त जीवन, पाप त्यागना, पाप काटना और पाप से बचना। दोनों अलग अलग से। पापमय जीवन जिनका है
वो 24 घंटे पाप करने में निरत रहते हैं। उनको इसका भान ही नहीं होता कि मेरे जीवन में होने वाला यह कृत्य मेरा कहीं कोई नुकसान करता है। जितने भी जीव पापात्मक जीवन जीते हैं उनको पाप के प्रति रंच मात्र भी ग्लानि का भाव नहीं होता। वे बेखौफ होकर पाप करते। पाप करते समय अगर इस तरह का भाव रहेगा तो पाप से बचने की कोई संभावना ही नहीं बचेगी। मनुष्य को पाप करने से बचने के लिए पाप से डरना जरूरी है। जब तक पाप का डर नहीं होगा तब तक पाप के कृत्य से बचना असंभव है। अपने मन को पलट करके देखिए कि पाप करने में तो प्रगाढ़ रुचि है, पाप का कोई डर है? बोलो। पाप से डर नहीं है, पाप के फल से डर जरूर है ना? अगर अभी आपसे कह दिया जाए कि भैया तुम्हें अब नरक जाना पड़ेगा, तो बोलो क्या होगा? घबराओगे कि नहीं? हाँ, नरक तो जाने दो। अभी कह दिया जाए कि आज हमारे लिए भगवान ने एक दिव्य ज्ञान प्रदान किया है और बस आज ही तुम्हारे ऊपर एक बड़ी विपत्ति टूटने वाली है, बोलो क्या होगा? घबराओगे? पाप के फल की कल्पना मात्र से मन सिहरता है। पर संत कहते हैं पाप करने से मन क्यों नहीं रुकता? पाप करना और पाप से डरना दोनों अलग अलग चीज है। मन में पाप से डर होना चाहिए। पाप से भीति के बिना धर्म से लगाव नहीं हो सकता। अपने हृदय में धार्मिकता का आविर्भाव करना है तो पहली बात है पाप से डर। लोग पाप करके डरते हैं और संत कहते पाप करने से डरो। पाप करके डर जाओ, गलत काम कर लिया, पाप कर लिया, अब डर रहे कहीं पोल ना खुल जाए, मुंह काला हो जाएगा, बदनामी होगी, छवि खराब होगी, जेल जाना पड़ेगा, मुसीबत आएगी, दुर्गति में फंसना पड़ेगा। ये बाद में सोचने से क्या होगा? पाप करके डरने वाले तो बहुत है, पाप करने से डरने वाले लोग ही सच्चे धर्मी होते हैं। जो पाप करने से डरता है वही पाप से बचता है और जो बेखौफ होकर पाप करता है वह प्रगाढ़ पाप बांधता है और बांधे हुए पाप को भव भवांतरों में भोगता है। जब तक करोगे तो बांधोगे, बांधोगे तो भोगोगे और जीवन पापमय होगा। जिनका भी जीवन आज पापमय है, कलंकित जीवन जी रहे हैं, वे सब कौन हैं? जो पाप करते जा रहे हैं, पाप भोग रहे हैं और पाप बांध रहे हैं। कई बार जिनके जीवन में प्रतिकूल संयोग बने रहते हैं वे कहते हैं भगवान मेरे जीवन में कौन से पाप का उदय आ गया। और कई लोगों के जीवन में ऐसा होता है कि पाप का ऐसा प्रगाढ़ उदय होता है कि एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, कई न कई तरह की परेशानियां और मुश्किलें आती ही रहती है। अब रोने से क्या होगा? पाप का उदय तो कभी भी किसी के ऊपर भी आ सकता है। एक पल में पूरा खेल बदल जाता है। कब किसके साथ कौन सी घटना घट जाए कहा नहीं जाता। लेकिन मूढ़ जन पाप करने से नहीं डरते, पाप के फल से डरते हैं। संत कहते ये जो पाप
का फल तुम्हारे पास आया, ये पाप भोग रहे हो, इसका मूल क्या है? तुमने पाप किया, पाप बंधा, अब भोगना है। इससे घबराने से कुछ नहीं होगा। करोगे तो भोगना ही पड़ेगा। ना भुक्तम क्षीयते कर्म, बिना भोगे कर्म नहीं करता। महापुरुषों के जीवन में भी पाप ने पीछा नहीं छोड़ा। जिनके जीवन में प्रबल पुण्य था, उनको भी अपने पाप का हिसाब तो चुकाना ही पड़ा। पुराणों को पलट करके देखोगे तो पाओगे कैसा कैसा पाप किन के जीवन में आया और उसने अपने जीवन में कैसा कैसा खेल खिलाया। तो उससे बचने का उपाय, पाप करना छोड़ो। और पाप करना छोड़ना चाहते हो तो पाप से डरो। जिससे डर होता है व्यक्ति उससे बचता है। जब तक पाप से डर नहीं होगा, पाप से बचने का भाव नहीं होगा, और जब तक पाप से बचने का भाव नहीं होगा तब तक पाप को त्यागने का भाव नहीं होगा, और जब तक पाप को त्यागने का भाव नहीं होगा तो पाप काटने का भी अवसर नहीं आएगा। हम लोगों ने एक उल्टी धारणा बना ली कि हम कितना भी पाप करें, हम धर्म करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, दान करेंगे, पुण्य करेंगे, व्रत करेंगे, उपवास करेंगे, मेरे पाप कट जाएंगे। ये जो कंसेप्ट है इसने हमें पाप के प्रति निडर बना दिया। कुछ भी करो पाप काट लेंगे, है ना। और हमारे देश में तो और व्यवस्था है, जिंदगी भर पाप करो, गंगा में डुबकी लगाओ, पाप धुल जाएंगे। एक डुबकी लगाओ, पाप धुल गए। इस धारणा ने हमें धार्मिक तो बना दिया लेकिन निष्पाप नहीं बनाया। हमारी प्रवृत्तियां आज भी कलंकित और विकृत है। संत कहते इस अवधारणा को खत्म करो, इससे बाहर आओ। पाप करोगे तो पाप को भोगना ही पड़ेगा। आज भोगो तो कल भोगो तो। और पाप काटने मात्र से तुम्हारा काम नहीं बनेगा। तुम्हारा काम तब बनेगा जब तुम पापों को त्यागोगे। मन में आता है पाप त्यागने का भाव। अभी महाराज जी ने आप लोगों से एक दिन के लिए रात्रि में चारों प्रकार के आहार के त्याग की बात की, केवल एक दिन के लिए। मुझे पता है आधे अधूरे लोग ही करेंगे, और वो भी करेंगे तो आधे अधूरे मन से। मन बहुत कमजोर है। एक दिन और कैसे करेंगे, परेशानी आ जाएगी। क्यों? मैं आपसे पूछता हूं, रात्रि भोजन को आप पाप मानते हो कि नहीं? यदि पक्के तौर पर उसे पाप मानोगे तो छोड़ने में एक पल नहीं लगेगी, और उसे अपनी जीवन शैली का हिस्सा बना लोगे तो हम जैसे कितनी गला फाड़ फाड़ के सुनाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी भोपाल शहर में 1995 में शिविर लगा था, आप लोगों को याद होगा, चौक में 3000 से ज़्यादा शिविरार्थी थे। जैन स्कूल में पूरा शिविर लगा, धर्मशाला में सर अजैन बच्चे भी आए, उसमें 5 सेक्शन नॉन जैन्स का था। कार्यक्रम के बाद चौधरी जी, महेंद्र चौधरी थे ना, राजेंद्र चौधरी, महेंद्र चौधरी, उनके साथ एक दिन मेरे पास एक चार्टर्ड अकाउंटेंट आए, दीक्षित, और लेकर आए। बोले महाराज जी इनकी बात सुनो, इनकी शिकायत सुनो। बोले क्या? बोले ये कहते हैं कि तुम्हारे महाराज ने शिविर क्या लगाया, हमारा तो खाना मुश्किल हो गया।
हमने कहा क्या बात है? तो उन्होंने जो बात कही वो आप सबको ध्यान देने योग्य। उन्होंने कहा कि महाराज जी, मेरी 6 साल की बच्ची आपके शिविर में आई और उसको रात्रि भोजन के बारे में बताया गया कि रात में खाने से जीव जंतु भोजन में सम्मिलित हो जाते हैं, उनकी संभावना रहती है, इसलिए रात में खाना मांस खाने की तरह है, पीना खून पीने की तरह। बोले इस बच्ची ने रात्रि भोजन त्याग दिया, अब नहीं खाती। बच्ची ने त्यागा तो ठीक है, हालांकि किसी को फोर्स नहीं किया गया था, उसको बस पढ़ाया गया, बताया गया, उसने बंद कर दिया। अब वो अपने पिता से कहे कि पापा आप रात में क्यों खाते, तो मांस के समान है। बोले महाराज जी 2 दिन मैंने इसको इग्नोर किया, तीसरे दिन मेरे मन में लगा ये बच्ची बिल्कुल सही कहती है, हमें इसे मानना चाहिए। और महाराज मैंने उस दिन से रात्रि भोजन छोड़ दिया। मैं आज आपका आभार प्रकट करने के लिए आया हूँ कि रात्रि भोजन आज मैं त्याग करता हूँ। आपकी कृपा से मेरी बेटी मेरे लिए निमित्त बन गई। बोलो, वो तो दीक्षित थे, आप तो जैनी हो, कहाँ हो? मन में आता है कि मुझे छोड़ना है। हालांकि रात्रि भोजन छोड़ देने मात्र से तुम्हारा सब कुछ छूट जाएगा ऐसा नहीं है, लेकिन यदि तुम्हारे मन में पाप का डर होगा तो छोड़ने में एक पल नहीं लगेगा। ठीक बोल रहे महाराज जी, इसमें जीव हिंसा है और मैं इसे छोड़ सकता हूँ, मुझे छोड़ना चाहिए। जब तक पाप को त्यागने का भाव नहीं होगा तब तक सच्चा धर्म भी प्रकट नहीं हो सकेगा। इसलिए मैं अक्सर कहता हूँ, पाप काटने के लिए नहीं, पाप त्यागने के लिए धर्म करो। अगर आप पाप त्यागोगे तो पाप का बंध रुकेगा, और पाप का बंध रुकेगा तो पाप को भोगने का प्रसंग भी रुकेगा। कितना भाव है अपने मन में पापों को त्यागने का, बोलो? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह 5 पाप है, मूल पाप है। 24 घंटे में ये विषय कषाय के निमित्त से पापात्मक प्रवृत्तियां कितनी होती है, कभी विचार करते हो? हिसाब लगाओ, दिन भर में पाप ज्यादा कि पुण्य ज्यादा? बोलो, हाँ? क्या हिसाब आएगा? बोलो, हिसाब लगाएंगे तो पाप ज्यादा। अब फिर क्या होगा तुम्हारा? आगे क्या होगा? कभी मन में ऐसा ख्याल आता है? ये बात सही है कि आप लोग सबका संचित पुण्य प्रगाढ़ है, पुण्य लेकर के तो आए हो, प्रगाढ़ पुण्य लेकर आए हो, पर उसे भोगने में 24 घंटे पाप कर रहे हो। अब पाप करने में पाप को बांध भी रहे हो, भविष्य क्या होगा? बोलो, बैलेंस शीट कैसे बनेगी? कोई के पास 1 रुपए की पूंजी है, 100 रुपए का खर्चा है, उसका क्या हाल होगा? बोलो, 1 रुपए की पूंजी है, 100 रुपए का खर्चा है, कमाई तो 0 है। अब क्या होगा? दिवाला पिटेगा ना। बंधुओं, जो कोई भी बेखौफ होकर पाप में मग्न है, तय मान करके चलना, सब भिखारी बनेंगे। वे कंगाल हो रहे हैं, उनके अंदर कुछ होने वाला नहीं है, उनकी झोली खाली होने वाली है, सब नष्ट होने वाला है। मन में ये भाव जगना चाहिए, और जब ऐसा भाव प्रबलता से जगता है तब जीवन की धारा बदलती है,
पाप से डर हो तो मुझे अपने स्तर पर पाप को छोड़ना है। मेरे संपर्क में एक पुलिस अधिकारी, नाम नहीं लेता क्योंकि उनने नाम लेने से मना किया, वो आए, आज से 25 साल पुरानी बात कर रहा हूँ। उस समय उस व्यक्ति की नियुक्ति हुई थी, 2-3 साल हुआ था। आया तो एक दिन चर्चा में उसने कहा, महाराज जी मैंने रात्रि भोजन का त्याग कर दिया। मुझे बहुत अच्छा लगा। बोले बहुत? हाँ। उसने अपनी कहानी बताई। बोले महाराज जी मैं रत्नगंज सावकाचार्य की वचनिका पढ़ा, अब उसे पढ़ते ही मुझे लगा कि हम लोग तो बहुत पाप करते हैं, 24 घंटे पाप करते हैं, इस पाप का फल तो अपने को ही भोगना पड़ेगा। महाराज तभी से मैंने रात्रि भोजन का त्याग कर दिया और मैंने तय कर लिया मैं रिश्वत भी नहीं लूँगा। रात्रि भोजन का त्याग किया और मैंने तय कर लिया कि मैं 1 रुपये का रिश्वत नहीं लूँगा। महाराज जी बस उन दिन वो भिंड चंबल में उनकी ड्यूटी थी। बस महाराज मेरे साथ एक ही दिक्कत रहती है, कभी कभी LRP में मुझे जाना पड़ता है तो 2-2, 3-3 दिन ऐसा हो जाता है कि कुछ भी खाने पीने को नहीं मिलता, तो वो मुझे लेना पड़ता है। बाकी महाराज मैं रात में कुछ नहीं खाता और मैंने रिश्वत का त्याग कर दिया, नियमित स्वाध्याय करता हूँ और मैंने तय कर लिया अपना दायित्व पूरा करके मैं परमार्थ के कार्य में लगूंगा। आज भी आदमी ईमानदारी से जी रहा है। एक अधिकारी भी रात्रि भोजन का त्यागी बन सकता है। मैं समझता हूँ उसे और कोई जबरदस्ती छुड़ाता तो शायद नहीं छोड़ता, लेकिन उसके मन में ये बात बैठ गई ये काम गलत है, मुझे नहीं करना, तो आज बच गया। तो जो व्यक्ति पाप को पाप मानता है, उसे अपने लिए अहितकारी मानता है, उसके मन में ही पाप के प्रति डर होता है, और जिसके मन में पाप से डर होता है वही पाप से बच पाता है, वही पाप को त्याग पाता है, और जो पाप को त्यागता है सच्चे अर्थों में उसका ही पाप कटता है, बाकी तो सब पाप के बोझ में दबता जाता है। ये भ्रम है हमारा। हम आत्ममुग्धता में जीते हैं। सुबह से पूजा कर ली, हमने बहुत पुण्यार्जन कर लिया, मन में ऐसा विश्वास है। पूजा कर ली, जाप कर लिया, हमने पाप काट लिया, ये हमारा विश्वास है। मैं मानता हूँ कि पूजा पाठ करने से पुण्योपार्जन होता है, मैं ये भी मानता हूँ कि पूजा अर्चा करने से पाप कटता है, लेकिन कब? केवल ऊपर की क्रिया से या अंदर के भाव से। यदि तुम्हारे अंदर का पाप कटा है तो तुम्हारी विचारधारा में भी परिवर्तन होना चाहिए। तुम्हारे जीवन में पुण्य बंधा है तो तुम्हारी विचारधारा में भी परिवर्तन होना चाहिए। अंदर पवित्रता के आए बिना पुण्य बंध के कोई संकेत नहीं है, और भावों में निर्मलता आए बिना पाप कटने का कोई लक्षण नहीं है। प्रवृत्तियां सुधरे, पाप त्यागने का भाव जगाइए। इतने बरस हो गए उपदेश सुनते हुए, कई लोग स्वाध्याय भी करते हैं, पर जहां हो वहां से कितना आगे बढ़े ये तो बताओ। कितने पापों का त्याग किया? मैं आपसे अब से कहता हूं, आज आप तय करो, ज्यादा कुछ नहीं कर सकते तो एक लिस्ट बनाओ और अनावश्यक पापों का त्याग करो। किसका त्याग करो? अनावश्यक पापों का त्याग। अब बताऊं आपसे, अनावश्यक पापों का त्याग, मन वचन और काया तीनों से हमसे पाप होते हैं, है ना। मन से बोलता हूँ, अनावश्यक विचारों में अपने चित्त को मत उलझाओ, जिससे हमारे मन में दुर्भावनाएं प्रकट होती हो, उन निमित्तों से अपने आप को बचाओ। ऐसे मनोरंजन के साधनों से भी अपने आप को बचाओ। ऐसे सोशल मीडिया से भी अपने आप को दूर कर लो जिसमें बिना मतलब के हमसे पाप होता है। मेरा समय भी जाता है, संस्कार भी जाता है, और चेतना भी कलंकित होती है, मलिन होती है। आप कर सकते हैं? बोलो, किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता? उनके बिना जिया जा सकता है कि नहीं जिया जा सकता? कर सकते हैं? संकल्प ले लो, मैं उससे बचूंगा। बिना मतलब, चाहे जिससे बात करना, चाहे जैसी बात करना, अनर्गल शब्दों का प्रयोग करना, दूसरों की निंदा आदि का भाव रखना, निंदा करना, ये
वचन संबंधी पाप नहीं है क्या? बोलो। बिना मतलब झूठ बोलना, और आजकल आपका मोबाइल तो झूठ बोलना आपको सिखाई दिया, हो कहीं भी और लोकेशन कहीं की बता देता। क्या जरूरत? जहाँ मेरा काम सच से चल जाए वहाँ झूठ बोलने का कोई काम है क्या? बोलो। और आप देखो 24 घंटे में काम की झूठ कम है, हालांकि झूठ काम की नहीं होती, काम के लिए झूठ कम है और बिना काम के लिए झूठ है कि नहीं? कुछ लोग तो झूठ बोलने के लिए झूठ बोलते। बच जाओ, कर सकते हैं। अब शरीर से सुबह से आप स्नान करते हैं, कौन सा पानी यूज करते हैं? गीजर का। थोड़ा सा आप गीजर में पानी कहाँ से आता देखने की कोशिश कीजिए। आपके ओवरहेड टैंक में झांक कर देखिए कितने कीड़े बिलबिलाते हैं। वो सीधे पानी से गीजर के माध्यम से आते हैं। आप किससे स्नान कर रहे हैं? बोलो। कीड़ों की उबाल से। मन में कभी ख्याल आता है? गर्म पानी तो आप पहले भी करते थे, पानी छान कर करते थे। बचा जा सकता है कि नहीं बचा जा सकता? तय कर लो गीजर का यूज नहीं करेंगे। और चलिए गीजर का यूज करना ही है, तब तो एक डिवाइस आ गया। डॉक्टर एस.के. जैन है इंदौर में, उन्होंने एक डिवाइस बनाया। आप अपने गीजर के पहले उसको लगा लीजिए, पहले आएगा पानी छन कर आएगा। सप्लाई का जो टैंक है, टैंक से सप्लाई छन के आएगी, उसके जीवानी की भी जरूरत नहीं, वहीं छन के फिल्टर लगा है उसमें लग के आएगा, जीवानी उसी में होते रहेगी। आप इतना लगा लीजिए, बच जाएंगे। मन में भाव तो हो, बचने का भाव हो तो आप बच सकते कि नहीं मुझे यहां से बचना है। आज संकल्प ले लो, जब तक मेरा सिस्टम नहीं बदलेगा तब तक गीजर ऑफ, उसके बिना मैं रह सकता हूं। नहाओगे साबुन लगाओगे, उसके पहले शेविंग करोगे, शेविंग के लिए जो क्रीम लगाओगे वो कौन सी है देख सकते कि नहीं? उसका प्रोडक्ट कैसा है, वो हिंसक है या अहिंसक, ये हमें देखना चाहिए कि नहीं? आज से तय कर लो, मैं ऐसी किसी भी प्रसाधन की सामग्री का इस्तेमाल नहीं करूंगा जिसमें सीधे तौर पर जीव हिंसा है। प्रसाधन का उपयोग करो, कोई दिक्कत नहीं। पुराने जमाने में भी लोग लगाते थे, लगाओ ना तुम, तेल फुलेल उपटन जो लगाना है लगाओ, लेकिन हिंसा से बचकर किया जा सकता है। हाँ, पेस्ट करते हो, सब में ये पता है कोलगेट वगैरह कैसे बनता है। आप देखिए शुद्ध है या नहीं, विचार कर सकते हो, कर सकते। भोजन करते समय आप क्या खा रहे हैं, कैसा खा रहे हैं? जितने भी डब्बाबंद पदार्थ है, जितने भी फास्ट फूड हैं, पैक्ड आइटम हैं, और जिनके ई नंबर्स सब बता रहे हैं कि इसमें कोई पशु उत्पाद है, उनसे बच सकते हो? बच सकते हैं। बिना मतलब के जो मनोरंजन के साधनों में आप लगते हो, जिसमें स्पष्ट रूप से हिंसा दिखती है, आप उसमें सम्मिलित होते हैं, पाप का बंध होता है कि नहीं? ये सब क्या है? ये अनावश्यक पाप है। क्या है? अनावश्यक पाप। तो ऐसे पापों से बच करके भी तो हम आगे बढ़ सकते हैं। ऐसे पापों को त्याग दीजिए, इनके बिना मैं बच सकता हूं। अपने आप को सीमित करने का लक्ष्य रखिए, क्योंकि पूरी प्रवृत्तियां पापमय ही हैं। जितनी अधिक प्रवृत्ति होगी उतना पाप होगा। तो अपनी पापात्मक प्रवृत्ति को कम करने के लिए पापों के परित्याग का संकल्प जगाइए। वो संकल्प जगेगा तो जीवन धारा निर्मल होगी और हम अपने जीवन को बेहतर बना सकेंगे। तो आज पाप से बचने के लिए, पाप से डरना, पाप से बचना, पाप को त्यागना
और पाप को काटना की प्रक्रिया अपनाइए जो आपको पाप मुक्त बनाएंगे। और पापमय जीवन होगा तो पाप करोगे, पाप बांधोगे और पाप भोगते ही रह जाओगे। जीवन सदैव दुखी रहेगा। अपने जीवन को इस दुख से बाहर निकालें और जीवन के क्रम को आगे बढ़ा लें। यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महाराज। जय बोलो देवादिदेव खजराट श्री भगवान महावीर स्वामी की। अहिंसा परमो धर्म की जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की जय। साक्षात विराजमान परम पूज्य गुरुवर श्री प्रमाण सागर मुनि महाराज की। परम पूज्य मुनि गुरुवर श्री निर्वेक सागर जी महाराज की। परम पूज्य गुरुवर श्री संधान सागर मुनि महाराज की। समस्त मुनि संघ की। एक व्यक्ति ने अपने घर के आंगन में पारिजात का पेड़ लगाया। उसकी इच्छा थी कि पारिजात स्वर्ग में फूलता है, धरती पर भी खिले। इसी भावना और उम्मीद से उसने पेड़ लगाया और अहरनिश पेड़ की सेवा में जुट गया। उसके परिश्रम और पुरुषार्थ से वह पेड़ बढ़ा, लेकिन उसमें फूल नहीं उग पाया। हर साल वो प्रतीक्षा करता कि अब तो फूल खिलेगा, अब तो फूल खिलेगा, लेकिन उसे हर वर्ष निराशा हाथ लगती। उसने तरह तरह के उपाय किए, परिश्रम किए। उसने अपना सारा ज्ञान उसमें उड़ेल दिया। उसके इस प्रयास से वनस्पति शास्त्र का विकास तो हो गया, लेकिन उसकी भावना फलवती नहीं हो पाई। और यूं दिन बीतते बीतते वो बूढ़ा हो गया। उसकी कमर झुक गई, लेकिन उसकी आशा का फूल नहीं खिल पाया। एक दिन किसी संत का उधर से गुजरना हुआ। उसने अपने मन की व्यथा उस संत के समक्ष रखी। संत ने अपने अनुभवी और पारखी दृष्टि से उस वृक्ष को देखा और कहा, भाई ये पेड़ तो कभी नहीं खिलेगा, ये पेड़ कभी नहीं खिलेगा। वो एकदम हतप्रभ रह गया। प्रभु क्या बात कहते हैं, ये पेड़ नहीं खिलेगा? क्यों नहीं खिलेगा? चरणों में गिर पड़ा, आखिर ये पेड़ क्यों नहीं खिलेगा? उसने कहा, भाई ये पेड़ नहीं खिलेगा इसलिए क्योंकि ये पेड़ बांझ है। बांझ पेड़ बढ़ तो सकता है, खिल नहीं सकता। तब उसे लगा, हाय मैं कैसा अभागा कि अपनी पूरी जिंदगी बांझ पेड़ की सेवा में समर्पित कर दिया। मेरा पूरा जीवन एक बांझ पेड़ की सेवा में बर्बाद हो गया, व्यर्थ हो गया। मैं समझता हूं ऐसा केवल उस व्यक्ति के साथ ही नहीं, आज सबके साथ ऐसे ही बात है। आप लोग अपने जीवन में एक ही भाव लेकर के जीते हो, आगे बढ़ते हो कि मेरे जीवन में सुख शांति का फूल खिले, है ना? यही चाहते हो कि नहीं चाहते? बोलो। खिल गया? वो फूल खिला कि नहीं खिला?
महाराज और फूल खिले या न खिले, आप आ गए सो अभी तो खुशी से मुंह खिल गया। ये तो अल्पकालिक है, ये तो ऊपरी खुशी है। अंतर की खुशी जिसे अपने जीवन की मूल उपलब्धि के रूप में गिना जा सके, क्या वह आज तक घटित हो पाया? सबसे पहले देखने की बात यह है कि मेरे जीवन का मकसद क्या है, उद्देश्य क्या है, ध्येय क्या है, लक्ष्य क्या है। क्या बनाया आपने अपने जीवन का उद्देश्य? क्या है हमारे जीवन का लक्ष्य? क्या है मकसद? क्या है ध्येय? कभी सोचा? बोलो, आपसे पूछूं कि भैया किस लिए जी रहे हो, क्यों जी रहे हो? बोलो, क्यों जी रहे हो? एक बार ऐसे ही सवाल किया कि भैया क्यों जी रहे हैं, तो एक ने कहा इसलिए कि अभी मरे नहीं हैं। अभी मरे नहीं इसलिए जी रहे। वो जीते जी भी मरे जैसा। क्यों जी रहे हैं? अपने मन से पूछो, आखिर मेरे जीवन का मूलभूत उद्देश्य क्या है? जी रहे हैं कि जीने के नाम पर जिंदगी को ढो रहे हैं? बोलो, क्या कर रहे हैं? जी रहे हैं ना, जी रहे हैं, बस जिए जा रहे हैं। एक दिन की कहानी खत्म होगी, मर जाएंगे, और क्या होगा। पैदा हुए, व्यापार सीखा, धन कमा, बूढ़े हुए। पैदा हुए, व्यापार सीखा, धन कमा, बूढ़े हुए, और बंधु जन को सौंप कर धन इस जहां से चल दिए। यही कहानी है ना। एक दिन तो चले जाओगे छोड़कर। अब क्या है? आखिर में मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, ये मुझे सबसे पहले तय करना चाहिए। बोलो, क्या उद्देश्य? ज्यादातर लोगों का कोई उद्देश्य ही नहीं, और यदि है भी तो बड़ा उथला उद्देश्य है। संत कहते हैं जीवन को किसी उद्देश्य के साथ जुड़ा होना चाहिए। सोद्देश्य जीवन का ही अर्थ है। जीवन के साथ यदि कोई उद्देश्य जुड़ा है तो जीवन एक यात्रा है, और उद्देश्य विहीन जीवन जीवन नहीं, केवल भटकन है। यात्रा में भी गति है और भटकन में भी गति है ना। गति, भटक रहे हैं तो हाथ पांव तो चलते ही, गति तो भटकन में भी है और गति यात्रा में भी है। पर यात्रा की गति प्रगति बनती है और भटकन की गति हमारे लिए प्रतिगति बन जाती है। प्रगति और प्रतिगति में अंतर है। प्रगति यानी जहां हमें पहुंचना है वहां हम शीघ्रता से पहुंचे, समय से पूर्व होने वाली जो गति है वह प्रगति है, और पहुंचना कहीं हो और पहुंचे कहीं यह प्रतिगति है। जाना मुंबई हो और दिल्ली पहुंच जाए तो क्या होगा? प्रतिगति। और ये भटकन में तो दुर्गति है। भटक रहे, चल रहे। भटकन किसकी है? जब जीवन का कोई लक्ष्य होता है तो वो गति हमारी यात्रा बन जाती है, और लक्ष्य विहीन गति
केवल भटकन होती है। अपना लक्ष्य बनाइए जिससे जीवन एक यात्रा बन सके। जीवन को यात्रा बनाना है नहीं बनाना, बोलो। और कैसी यात्रा? उबाऊ यात्रा, बोरिंग यात्रा या आनंद की यात्रा? कैसी यात्रा चाहते हो? हाँ, तो पहले तो बोलो कि हम अपने जीवन को एक यात्रा बनाना चाहते हैं। बोलो। अरे महाराज, अभी तो आप जो बुलवा लो सब हम बोल देंगे, हम तो तैयार है। सब जो आप बोलोगे सब। बोलने से मतलब नहीं है, अंदर से उसे स्वीकारने की जरूरत। मेरे जीवन का ध्येय क्या है? सबसे पहले ये सुनिश्चित करो। मैंने मनुष्य जीवन पाया, अभी आप लोगों ने कहा आनंद की यात्रा बनानी है, तो भैया आनंद की यात्रा बनाने के लिए आपको वैसी रास्ते को भी तो अपनाना पड़ेगा। हाँ, वैसी रास्ते को तो अपनाना पड़ेगा। आप गलत गाड़ी में बैठकर सही मंजिल कभी प्राप्त कर पाओगे क्या? हाँ, नहीं ना। आनंद की यात्रा में बैठना चाहते हो तो आनंद एक्सप्रेस में सवार हो जाओ, आनंद की यात्रा होगी, परमानंद तक पहुंच जाओगे, आनंद धाम में पहुंचोगे। लेकिन अभी बैठे कहाँ? एक बार ऐसा हुआ, एक ट्रेन में एक युवक यात्रा कर रहा था और अपने घुटनों पर सिर रख कर के फपक फपक कर रो रहा था। ट्रेन में ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं थी, कंपार्टमेंट पूरा खाली था। सामने की सीट पर एक बूढ़ी अम्मा बैठी थी। उसने देखा ये युवक रो क्यों रहा है। सोचा हो सकता है परिजनों का वियोग या विछोह सहा नहीं जा रहा होगा, इसलिए रो रहा है। थोड़ी देर अपने आप को साधी रही, लेकिन काफ़ी समय बीता और वो रोया सो रोते ही गया तो वृद्धा से रहा नहीं गया। उसने प्यार से पुचकारते हुए उससे पूछा, बेटा क्या हो गया, तू रो क्यों रहा है? सामने वाले की तरफ से कोई जवाब नहीं। अब वो और थोड़ी विवल हुई, अपने स्थान से उठी, पुचकारते हुए उसके बाल को सहलाते हुए कहा, बेटा तू रो क्यों रहा है? धीरे से अपनी गर्दन उठाया, बुढ़िया को देखा और फपक फपक के रोना शुरू कर दिया। जैसे कि अक्सर होता है, रोने वालों के सामने कोई सहानुभूति प्रकट करने वाला चले जाए तो और जो बाढ़ है बढ़ जाती है। वो और फपक फपक के रोने लगे। जब वो इतना तीव्र रुदन करने लगा तो बुढ़िया से रहा नहीं गया, वो भी उसके साथ रोना शुरू कर दी। और कहा, बेटा तू मेरे बेटे के समान है, आज से तू मुझे अपनी माँ मान। बेटा तू मेरे बेटे के समान है, आज से तू मुझे अपनी माँ मान। मैं तेरी हर समस्या का समाधान करने में यथासंभव प्रयास करूंगी, पर तेरा ये रोना मुझसे नहीं देखा जाता। बता तो आखिर तुझे परेशानी क्या है, तू रो क्यों रहा है? जब बुढ़िया ने खूब झकझोर कर उससे पूछा तो उसने धीरे से कहा, क्या बताऊं अम्मा, मैं गलत गाड़ी में बैठ गया। क्या बताऊं, मैं गलत गाड़ी में बैठ गया हूँ। तो उस बुढ़िया ने अपना सिर ठोका और कहा, बेटे गलत गाड़ी में बैठ गए तो रोने से क्या लाभ, अगले स्टेशन में उतरना और गाड़ी बदल लेना। गलत गाड़ी में बैठ गए तो रोने से क्या लाभ, अगले स्टेशन में उतरना और गाड़ी बदल लेना। उसने कहा, हाँ अम्मा, मैं भी सोच तो रहा हूँ बहुत देर से, पर बार बार सोचता हूँ इस गाड़ी में पूरा डब्बा खाली, पूरी सीट मिली हुई है, अगली गाड़ी में जगह मिलेगी कि नहीं मिलेगी, है ना। ये किसकी कहानी है भाई साहब? रो रहे हो, सबको पता है गलत गाड़ी में बैठे हैं। बोलो, बैठे हो, अब गाड़ी बदलनी नहीं है। हाँ, आप लोग कहानी कैसी हुई, एक आदमी राजधानी में बैठ गया, उसको दिल्ली से मुंबई जाना था,
वो अपर बर्थ में था। नीचे एक आदमी आया, उसको दिल्ली से कोलकाता जाना था, वो नीचे की बर्थ में बैठा। जब बैठा, ट्रेन चलने को हुई, एक दूसरे से पूछा आपको कहाँ जाना है? उसने कहा मुझे मुंबई जाना है। इसने कहा मुझे कोलकाता जाना है। कोलकाता वाले ने कहा साहब आपको मुंबई जाना है और आप तो कोलकाता की गाड़ी में बैठ गए, आपको मुंबई जाना है, ये गाड़ी तो कोलकाता जाएगी, आप कोलकाता की गाड़ी में बैठ गए। बोले तुम्हें पता नहीं, ये टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ गई, ऊपर की बर्थ मुंबई जाएगी और नीचे की कोलकाता। ऐसी कुछ व्यवस्था आप लोगों ने बना रखी, सोच रखी है ना कि गाड़ी बदलने की क्या जरूरत, हम यहीं से पहुंच जाएंगे। बोलो ऐसा कभी संभव है क्या? बस इसी सच्चाई को पहचानने की जरूरत है। जब तक हम अपनी जीवन की दिशा को नहीं बदलेंगे तब तक अपनी दशा परिवर्तित नहीं कर पाएंगे। हम चाहते हैं कि मेरी दशा सुधरे तो दिशा बदलिए। जीवन में आपने क्या उद्देश्य बनाया मुझे नहीं मालूम, किसी ने ये सोचा होगा और सोचता ही है, जन्म लिया अच्छे से पढ़ लिख जाए, फिर अच्छी जॉब हो जाए, जॉब होने के बाद अच्छे शहर में हमारा घर बन जाए, घर में नहीं है तो पहले फ्लैट बन जाए, फिर फ्लैट बन जाए तो और अच्छे अपार्टमेंट में हो और पॉश एरिया में हो, थोड़ा पैसा हो जाए, बैंक बैलेंस हो जाए, गाड़ी हो जाए, घर बस जाए, परिवार हो जाए, बच्चे पैदा हो जाए, समाज में पहचान हो जाए, यही सब है ना तुम्हारे उद्देश्य। और मैं मरूं, एक ने कहा कि महाराज मेरा एक ही उद्देश्य है। बोले क्या? मैं मरूं तो 100 करोड़ छोड़ के जाऊं। क्या बोला उसने? मेरी एक ही इच्छा है। आदित्य तेरी तो नहीं है, वो शायद 1000 के प्रयास में होगा। महाराज कह रहे हो ले जाने की इच्छा है उसकी, ले जाने की इच्छा है ना, और ले जाने की टेक्निक हमारे पास है, कोई चिंता नहीं। उसने कहा महाराज मेरी एक इच्छा है, 100 करोड़ छोड़ के जाऊं। हमने कहा तो 100 करोड़ छोड़ के जाए या न जाए, पर ध्यान रखना 100 करोड़ छोड़ के जाने की कोशिश में तू जो पाप जोड़ेगा ना वो सब तेरे साथ जाएगा। तो ये विचार कर कितना पाप अपने साथ जोड़ कर जा रहा है। हमने अपनी दृष्टि क्या रखी? हमारा उद्देश्य क्या है? जड़ के संग्रह में तो हम अपनी सारी सांसें खपा देते हैं, उसे जोड़ने में तो हम अपना सब कुछ गंवा देते हैं। जो हमारे साथ नहीं जाता उसे जोड़ने की कोशिश क्यों नहीं करते? जो हमारा है, जो हमसे कभी अलग नहीं हो सकता। गुरुदेव ने बहुत अच्छा हाइकू लिखा, जुड़ो न जोड़ो, जोड़ा छोड़ो, जुड़ो तो बेजोड़ जोड़ो। क्या बोल रहे हैं गुरुदेव? जुड़ो, पहली बात क्या कह रहे हैं? जुड़ो। फिर क्या कह रहे हैं? न जोड़ो। तीसरी बात जोड़ा छोड़ो, जुड़ो न जोड़ो, जोड़ा छोड़ो और जोड़ो तो बेजोड़ जोड़ो। 4 बातें आज की। जुड़ो, न जोड़ो, जोड़ा छोड़ो, बेजोड़ जोड़ो। सारा जीवन का शास्त्र उन्होंने हमें दे दिया। जुड़ो, किससे जुड़ो? अंदर में अपनी आत्मा से और बाहर में देव, गुरु और धर्म से। किससे जुड़ना है? अपनी आत्मा से जुड़ो और बाहर में देव, गुरु और धर्म से जुड़ो। अपने अंतर मन को टटोल करके देखो कि मेरा
खुद से जुड़ाव कितना है। जुड़ाव तो है लोगों को खुद से, लेकिन खुद के कौन से रूप से? जो अपनी काल्पनिक छवि हमने बना रखी है। मैं समाज का एक नामी व्यक्ति हूँ, मेरी समाज में ऐसी पहचान है, मेरी ऐसी प्रतिष्ठा है, मेरे पास इतना पैसा है, धन है, पहचान है, प्रभाव है। ये जो हमने एक काल्पनिक छवि बना रखी है, बाहर की शरीर, संपत्ति और संबंधों के आश्रित, उससे भले जुड़ गए हो, अपनी आत्मा से जुड़ो। ये तो सब छूट जाने वाली है और एक दिन खाक में मिलने वाली है। जो तुम्हारा शाश्वत स्वरूप है, उसे जानो, उसे पहचानो, उससे जुड़ो। अपनी अंतरात्मा से जुड़ने की कोशिश करो। सबसे जुड़ जाओ और आत्मा से न जुड़ पाओ तो कोई मतलब नहीं। कितने लोग हैं जिनको ख्याल आता है कि मैं एक चैतन्य आत्मा हूं। धर्म सभाओं में तो आत्मा का ख्याल भले आ जाए, बाकी तो अनात्मा में ही झूलते रहते हो। जब तक भेद विज्ञान नहीं होगा तब तक जीवन का कल्याण नहीं होगा। एक बात गांठ में बांध लेना, आज तुमने जो भी उपलब्धियां अर्जित की है, ऐसे अनंतों बार धारण करके छोड़ चुके हो। भी आप लोग यहां जितने बसे हो ना, शहर से आए हो, शहर से मंदाकिनी में आए तो कहते हैं मंदाकिनी तो स्वर्ग की नदी है ना। यहां आकर के तुम बाहर से तो सब दिव्य बन गए हो। मुझे पता है यहां आने के बाद आप सब लोग भौतिक और आर्थिक रूप से समृद्ध हुए हो कि नहीं हुए? हाँ, हुए हो ना। पर अपनी इस भौतिक समृद्धि को अपनी असली समृद्धि मानना बहुत बड़ी भूल है। यह अभिमान और आसक्ति की वृद्धि ही कराएगी। इससे तुम्हारे जीवन का पतन ही होगा और कुछ नहीं। असल में ये मेरी समृद्धि नहीं है, आंतरिक समृद्धि ही जीवन की असली समृद्धि है। आंतरिक समृद्धि को जगाइए, उसे बढ़ाने का प्रयत्न कीजिए। आंतरिक समृद्धि कब होगी? जब पहचानोगे। तो जुड़ो। किससे जुड़ना है? आज का पहला लेसन, जुड़ो। किससे? पहले आत्मा से, और देव, गुरु और धर्म से भी। किसके लिए? आत्मा से जुड़ने के लिए। आजकल लोग देव गुरु से जुड़ते हैं, धर्म से भी जुड़ते हैं। किस लिए? अपनी पहचान बनाने के लिए, अपनी इमेज बनाने के लिए। हैं ऐसे लोग। एक सज्जन थे, बड़े धनपति थे, कभी ज़्यादा धार्मिक नहीं थे, समाज से उनका कोई विशेष रुझान नहीं था। संयोगतः हमारा जब प्रवास हुआ तो हमारे उसके नगर में पहुंचने के 100 किलोमीटर पहले से मेरे पीछे लग गए। तो एक उनके मित्र ने बोला, भैया गजब, तुम तो महाराज से बहुत प्रभावित हो गए, बहुत अच्छे से जुड़ गए। बोला, भैया अब तो जुड़ना ही पड़ेगा, अब तो जुड़ना ही पड़ेगा। बोले, क्या बात? हमसे उनने, उसके मित्र ने आके बताया। बोला, महाराज जी, मैंने उससे बोला, भैया बहुत अच्छा लग रहा है, तुम महाराज से बहुत जुड़ गए। बोला, अब तो जुड़ना ही पड़ेगा। मैंने पूछा क्यों? तो उसने कहा, जो मित्र से कहा होता है, 3 बेटियां हैं, अब उनका ब्याह भी करना है। महाराज बड़े जबरदस्त हैं, दुनिया भर के लोग जुड़े हैं, महाराज का बड़ा ग्लैमर है, बड़े बड़े धनपति आगे आते हैं। महाराज से जुड़ेंगे तो समाज में हमारी पहचान होगी, हमारे घर में अच्छे संबंध आएंगे। ये भी जुड़ने का मकसद है। बड़ा कैलकुलेटिव हिसाब। हो सकते एक आध महारथी यहां भी हो, क्योंकि ये प्रोडक्ट तो पूरे देश में मिलता है, कहीं कमी नहीं। सब तरह के लोग होते हैं, पर उद्देश्य क्या है? दिख रहा है ये व्यक्ति धर्मी है, दान भी किया उस आदमी ने, अच्छा, पहचान भी बना ली। धार्मिकता की पहचान बनाना बहुत सरल है, पर धर्म को पहचानना बहुत कठिन है।
उसे पहचान करके करो। आत्मा से जुड़ करके कोई काम करोगे तो उसका आनंद चरम सीमा का होगा, बाकी अल्पकालिक होगा। फिर तुम्हारे परिणाम ऊपर नीचे होते रहेंगे, डगमगाते रहेंगे, मामला गड़बड़ा जाएगा। तो जुड़ो किससे? आत्मा से। पहले कल्याण का मूल मंत्र है भेद विज्ञानतः सिद्धा, सिद्धा ये किल केचिन तस्से अभावतः बद्धा, बद्धा ये किल केचिन। आज तक जितने भी सिद्ध हुए हैं वे सब भेद विज्ञान के बल पर ही हुए। अगर ऐसी कोई फैसिलिटी हो जिसमें आप अपनी संपत्ति अपने साथ ले जा सको, तो आप क्या पसंद करोगे? बच्चों को दोगे या अपने साथ लेकर जाओगे? हाँ, बोलो ईमानदारी से, थोड़ा दम से बोलो। लेकर जाओगे ना? हम क्यों देंगे? मेहनत की कमाई है, बच्चों को जितना देना था दे दिया, आप क्यों देंगे? यही बोलोगे ना? तो भैया मैं तुम्हें सुविधा देता हूं, ले जाओ अपने साथ। आप महाराज आप तो फिर उल्टी ही बात करने लगे, ये प्रवचन आप मत दिया करो, है ना? ले जाओ। और ले जाने का तरीका क्या है ये बताओ। भारत की करेंसी अमेरिका में चलेगी? भारत में क्या चलता है, अमेरिका में क्या चलता है? अब हम यहां से आपको अमेरिका जाना होता है तो क्या करते हो? करेंसी को एक्सचेंज करते हैं ना, रुपये को डॉलर में कन्वर्ट करते हो ना, तब ना काम में आता है। तो भैया यहां की करेंसी वहां कैसे चलेगी? बोलो, यहां की करेंसी वहां चलेगी क्या? तो क्या करना है? अपनी करेंसी को एक्सचेंज कर लो, और एक्सचेंज करने का उपाय क्या है? जो जोड़ा उसको दान कर दो, रुपया डॉलर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए जोड़ा छोड़ो। क्या करना है? जोड़ा छोड़ो, और जोड़ो तो बेजोड़ जोड़ो। बेजोड़ जोड़ो यानी रुपया मत जोड़ो, सोना जोड़ो, सारे दुनिया में चल जाएगा। अरे जाएगा नहीं जाएगा? लाइसेंस लेके जाओगे तो जाएगा ना, बिलिंग के साथ कस्टम ड्यूटी देके, कस्टम ड्यूटी देके जाओगे तो चलेगा कि नहीं चलेगा? भैया ऐसा सिस्टम है ना। आप बिल्कुल बिल वाउचर के साथ चीजें खरीदो, पूरी कस्टम और ड्यूटीज आप देंगे, तो आज तो टनों से सोना इधर से उधर आता है। आता है कि नहीं आता? आता भी है, जाता भी होगा। तो भैया सोना पैदा करो। गुरुदेव कहते हैं जोड़ो तो बेजोड़ जोड़ो, ये कागज में मत उलझो। 24 कैरेट सब जगह काम में आए। वो क्या है? वो पुण्य की संपदा है जो सब जगह काम में आती है, कभी भी कैस होती है। जोड़ो तो बेजोड़ जोड़ो। तुमने धन वैभव तो खूब जोड़ा, पुण्य वैभव कितना है ये देखो। जितना आपने डाइवर्ट किया है ना, वही पुण्य के खाते में है, बाकी तो सब पाप है। बैलेंस शीट को चेक करने की जरूरत है, उधर अपनी दृष्टि दौड़ाने की जरूरत है। यदि ये जग गई तो जीवन का काया पलट समझना चाहिए। तो जीवन की धारा को बदला जाए। तो जुड़ो न जोड़ो, जोड़ा छोड़ो, और जोड़ो तो बेजोड़ जोड़ो। बहुत गहरा संदेश गुरुदेव का हम सबके लिए है। यदि हमने उसे आत्मसात कर लिया और वैसा लक्ष्य बना लिया, तो तय मानना हमारे इस जीवन के वृक्ष में पारिजात खिल गया, अन्यथा सब व्यर्थ है। उस पारिजात को खिलाने का प्रयत्न करें। यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महाराज।